जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, सावन माह की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए भाई की कलाई में राखी बांधती हैं, ताकि भाई का घर सदैव धन्य धान्य से भरा रहे और उनके जीवन में कभी भी संघर्ष ना आए। मगर क्या आप जानते हैं कि आपकी यही राखी आपके भाई को मुश्किलों में डाल सकती है और उनके जीवन को संघर्ष से भर सकती है। क्योंकि आज के समय में मार्केट में विभिन्न तरह की राखियां मिलने लगी हैं, लेकिन शास्त्रों में राखी को लेकर भी कुछ बातें बताई गई हैं जिनका सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि किस तरह की राखी आपको खरीदनी नहीं चाहिए, किस तरह की राखी खरीदने से परहेज करना चाहिए और किस तरह की राखी आप अपने भाई के लिए ले सकती हैं जो कि उनके लिए शुभ फल देने वाली हो। दोस्तों, रक्षाबंधन के पर्व में राखी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है और बहनें अपने भाई की राखी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं। वो उनके लिए बहुत ही सुंदर राखी खरीदना चाहती हैं और आजकल तो मार्केट में भी एक से बढ़कर एक खूबसूरत राखी आने लगी हैं और बहन भी अपने भाई के लिए लेटेस्ट डिजाइन की राखी लेना पसंद करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राखी खरीदते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। कहा जाता है कि रक्षाबंधन पर कई तरह की राखियाँ भाई की कलाई पर नहीं बांधनी चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से भाई को नुकसान भी पहुंच सकता है। कहा जाता है कि इस तरह की राखी के इस्तेमाल से परिवार में कोई भारी संकट आ सकता है या कोई भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर किस तरह की राखी आपको अपने भाई की कलाई में नहीं बांधनी चाहिए। दोस्तों, जब भी आप अपने भाई के लिए राखी खरीदने जाएं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा बड़ी राखी आपको नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि ऐसी राखियों का टूटने का डर बना रहता है और राखी टूटना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा काले रंग की राखी आपको भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। काले रंग की राखी को अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार काले रंग का संबंध शनिदेव से होता है और शनिदेव को कार्य में विलंब करने वाला ग्रह माना जाता है। ऐसे में रक्षाबंधन पर काले रंग की राखी भूलकर भी ना खरीदें और ना ही ऐसी राखी खरीदें जिसमें लोहे का वर्क किया गया हो, क्योंकि लोहे का संबंध भी शनिदेव से होता है। इसलिए आप इस तरह की राखी खरीदने से बचें। इसके अलावा प्लास्टिक की राखी खरीदना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि प्लास्टिक को केतु ग्रह से संबंधित माना जाता है जो अपयश का कारण बनते हैं। इसलिए बहन को भाई की कलाई पर प्लास्टिक की राखी नहीं बांधनी चाहिए। कहा जाता है कि इससे जीवन में दुर्भाग्य की शुरुआत हो सकती है। साथ ही रक्षाबंधन पर बहनों को भाई की कलाई पर टूटी राखी भी नहीं बांधनी चाहिए। अक्सर राखी जब हम लेते हैं तो घर तक पहुंचते पहुंचते वह टूट जाती है, जिसके बाद उसे हम घर पर ही जोड़कर या किसी तरह से चिपका कर ठीक कर लेते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये राखी खंडित हो चुकी है, जो आपको अपने भाई की कलाई में बिल्कुल भी नहीं बांधनी चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इससे परिवार पर किसी तरह का संकट आ सकता है। इसके अलावा आप ऐसी राखी भी ना खरीदें जिसमें भगवान जी बने हों। ऐसा करने से आप पाप के भागीदार बनते हैं। ऐसे में भगवान की प्रतिमा वाली राखी आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। आपको बता दें कि ज़्यादातर लोग राखी खरीदते वक्त डिज़ाइन या अशुभ चिन्हों पर गौर नहीं करते हैं और जो भी राखी यूनिक और अट्रैक्टिव लगती है बस वही खरीद लेते हैं।
तो आपको बता दें कि आप अशुभ चिन्हों वाली राखी भूल कर भी ना खरीदें और ना ही ऐसी राखी खरीदें जिसमें कोई हथियार बना हो। इस तरह की राखी खरीदना अशुभ माना जाता है। इससे आपके भाई को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर किस तरह की राखी आपको अपने भाई के लिए लेनी चाहिए जो आपके भाई के लिए शुभ रहे। तो आपको बता दें कि आप चांदी की राखी लें, वो भी छोटे आकार की। ये बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे भाई की उन्नति होगी और उसकी यश कीर्ति में भी वृद्धि होगी। इस तरह की राखी भी आप ले सकते हैं। और इसके अलावा इस तरह की राखी भी आप ले सकते हैं जिसमें रुद्राक्ष बना हो या ओम का चिन्ह बना हो या फिर स्वास्तिक का चिन्ह बना हो। इस तरह की राखी भी आप ले सकते हैं। आपके भाइयों के लिए इस तरह की राखी शुभ मानी जाती हैं। इसके अलावा जब भी आप राखी खरीदें तो इसका ध्यान रखें कि वे रेशम के धागे की बनी हो या कलावे या सूती धागे की बनी हो। ऐसी राखी आपके भाइयों के यश में बढ़ोतरी करती हैं। और इसके अलावा ध्यान रखें कि राखी का रंग लाल, हरा या सफ़ेद होना चाहिए। ऐसी राखी भी बेहद ही शुभ मानी जाती हैं। दोस्तों, आमतौर पर रक्षाबंधन आने तक अधिकतर भाई पुरानी राखी को बांधे रहते हैं। बहनें नई राखी बांधने से पहले उन्हें खोलकर कूड़े में डाल देती हैं, यानी कि डस्टबिन में फेंक देती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि राखी शुभ चीज़ होती है। इसे भी पूजन सामग्री की तरह किसी नदी या फिर बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए, ताकि राखी का निरादर ना हो और आपका जो ये रिश्ता है वह हमेशा के लिए बना रहे। दोस्तों, इसके अलावा राखी बांधते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको बता दें कि राखी बांधते समय जमीन में भूल कर भी नहीं बैठना चाहिए, बल्कि किसी ऊंचे स्थान पर बैठना चाहिए। हो सके तो आप किसी लकड़ी की चौकी या पट्टे पर अपने भाई को बैठाकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। फिर आप उन्हें राखी बांधें और इसका भी ध्यान रखें कि भाई को राखी बांधते समय उनका सिर खाली ना रहे। आप उनके सिर के ऊपर कोई न कोई रुमाल या कोई साफ कपड़ा अवश्य रख दें। ऐसा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा जब आप अपने भाई को राखी बांधें तो ध्यान रखें कि उनका मुंह दक्षिण दिशा में भी नहीं होना चाहिए। भाई का मुंह राखी बांधते वक्त सदैव पूर्व दिशा में होना चाहिए और बहन का मुख पश्चिम दिशा में होना शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखेंगे तो भाई बहन का रिश्ता हमेशा के लिए प्यार भरा बना रहेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।